बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं 11th ग्रेड। टॉपिक इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। आज इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस, इसके स्टेप्स, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और एवरीथिंग वी डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो अच्छा, आपने बहुत ध्यान से सुनना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, अगर इसके आप नाम पे गौर करते हैं तो आपको रिएक्टेंट से एक आइडिया हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन में यू नो दैट हम एक केमिकल रिएक्शन जब लिखते हैं तो आपके रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड पे आते हैं, दे आर द रिएक्टेंट्स, एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड। चलो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो रिएक्टेंट्स की बात होने जा रही है, आइदर ए और बी। एंड लिमिटिंग स्टैंड फॉर लेस, मींस ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में लेस हो, जो पहले कंज्यूम हो जाए, जो रिएक्शन की प्रोडक्ट को कंट्रोल करे। ऑल दीज आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर रिपीट कर दूं, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन की प्रोडक्ट को कंट्रोल करे। सिंपल इज दैट, वो रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, अगर हम एग्जांपल से इसकी बात को समझ लें तो वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर आप कैंडल की कंबस्शन करते हो, कैंडल नीड ऑक्सीजन, या हमारी नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल है, व्हेन वी गिव फ्लेम दैट प्रोड्यूस लाइट, तो आपकी लाइट प्रोड्यूस हो रही है बाय द कंबस्शन ऑफ कैंडल। तो आप चेक करना, आपकी ऑक्सीजन एयर में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। लाइट की डिपेंडेंस, लाइट कब तक जलती रहेगी, कब तक लाइट प्रोड्यूस होगी, जब तक कैंडल प्रेजेंट है। अगर कैंडल खत्म हो जाती है, देन लाइट स्टॉप। इट मींस लाइट इज कंट्रोल्ड बाय द रिएक्टेंट कैंडल, सो कैंडल इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आपको समझाने के लिए सिंपल सी एग्जांपल दी कि ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट को कंट्रोल करे, दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ऐसा रिएक्टेंट जो आपके रिएक्शन में लार्ज अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में, दैट इज कॉल्ड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अगर आपका एक रिएक्टेंट लिमिटिंग है, देन सेकेंड रिएक्टेंट शुड बी नॉन लिमिटिंग और एक्सेस। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, द रिएक्टेंट दैट present in less amount in a chemical reaction, or it control the amount of product, during a reaction. And also we say it consume earlier in a reaction. तो ये बच्चे हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट। नाउ वी सी हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट और स्टेप्स टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको न्यूमेरिकल परफॉर्म करने के लिए 3 स्टेप्स लाजमी करने पड़ते हैं टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। नंबर 1, फाइंड मोल्स ऑफ all the reactants. Find moles of all the reactants. आपको जितने रिएक्टेंट्स रिएक्शन में गिवन है, आपने उन सारों के मोल्स निकालने हैं। बच्चे एक बात जहन में रखनी है, इस किस्म के क्वेश्चंस में जो आपको रिएक्शन गिवन होगा उसमें हमेशा 2 रिएक्टेंट्स होंगे एट दिस लेवल। और जब आपको 2 रिएक्टेंट्स गिवन है तो आपके जहन में आएगा आपको 2 रिएक्टेंट्स के मोल निकालने, मींस आपको 2 आंसर निकालने हैं। दोनों रिएक्टेंट्स के आपको मोल फाइंड करने हैं। और ये आप कैसे फाइंड करोगे? बाय यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला, मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस, या मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। और आप किसी भी मेथड से इसके डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके मोल निकाल सकते हैं। स्टेप 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड मोल्स ऑफ वन प्रोडक्ट। आपने किसी एक प्रोडक्ट के मोल निकालने हैं from both reactants। जो आपको रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट गिवन है, आपने उनको देखकर किसी एक प्रोडक्ट के मोल निकालने हैं दोनों रिएक्टेंट से। मींस आपके यहां भी 2 आंसर्स आएंगे,
एक आपका आंसर आएगा फर्स्ट रिएक्टेंट से और एक आपका आंसर आएगा सेकंड रिएक्टेंट से, लेकिन आपने सेम प्रोडक्ट के मोल निकालने हैं। ये आप कैसे निकालोगे? ये आप निकालेंगे फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको रिएक्शन न्यूमेरिकल में गिवन होगा, ये आपको बनाना पड़ेगा, आप उसको बैलेंस करके और रिएक्शन से आंसर निकालेंगे तो वो आपके मोल निकल आएंगे किसके? वन प्रोडक्ट के मोल। दैट इज स्टेप 2। और बच्चे लास्ट स्टेप हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने का। स्टेप 2 में आपके पास दो आंसर्स आ गए। जिस रिएक्टेंट से आंसर स्मॉल आएगा स्टेप 2 का, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। identify the reactant that produce less moles of product, so that is called limiting reactant। ये बच्चे हमने 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं इन ऑर्डर टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं फिर रिपीट कर दूं, आपको पहले स्टेप में मोल्स फाइंड करने हैं सारे रिएक्टेंट्स के, और मैंने आपको बताया कि आपको एट 11th ग्रेड आपको ऐसा रिएक्शन गिवन होगा जिसमें 2 रिएक्टेंट्स होंगे, तो आप उनके मोल फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करें? बाय यूजिंग फार्मूला जो हम लोगों ने स्टोइचियोमेट्री में यूज किया था, सेम फार्मूलास। मोल्स का कोई फार्मूला आप लगा दें, वॉल्यूम से निकालने, मास से निकालने, नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालने, मोलैरिटी से निकालने, यू फाइंड मोल्स। अगर आप मोल्स फाइंड कर लेते हैं देन स्टेप 2। फिर आपको दोबारा मोल फाइंड करने हैं। किसके फाइंड करने हैं? किसी एक प्रोडक्ट के, फ्रॉम बोथ रिएक्टेंट्स। या आप कैसे निकालोगे? फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां भी आपके 2 आंसर्स आएंगे, यहां भी आपके 2 आंसर्स आएंगे। और लास्ट स्टेप में जो आपने स्टेप 2 में प्रोडक्ट के मोल निकाले दोनों रिएक्टेंट से, तो उन दोनों रिएक्टेंट्स में जो स्मॉल होगा, जिससे स्मॉल आंसर आएगा प्रोडक्ट का, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम इसके एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज 10 moles of hydrogen and 7 moles of oxygen were reacted to produce water. Which one of the reactant is limiting reactant? बच्चा आपको मोल्स में डाटा अरेंज कर रहा हूँ, आपको मोल्स गिवन है, मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं n से। मोल्स फॉर हाइड्रोजन एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज गिवन टू यू इन द स्टेटमेंट। एंड द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज, ये बच्चे आपके 10 मोल्स हैं, एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज, ये आपको बच्चे गिवन है 7 मोल्स। बच्चे आपको फाइंड करना है विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे आपका पहला काम, बच्चे इसके 3 बेसिक स्टेप्स थे। नंबर 1, हमने मोल्स फाइंड करने हैं। किसके फाइंड करने हैं? मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। आपको सारे रिएक्टेंट्स के मोल फाइंड करने हैं। फिर आपको मोल्स फाइंड करने हैं वन प्रोडक्ट के, मोल ऑफ वन प्रोडक्ट फ्रॉम बोथ रिएक्टेंट्स, सेकंड स्टेप। और फिर आपको चेक करना है स्टेप 3 में किस रिएक्टेंट का आंसर स्मॉल आया है। तो ये बच्चे आपके 3 बातें जहन में होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व न्यूमेरिकल फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपका पहला काम, आप फौरन से केमिकल रिएक्शन बना लो, हाइड्रोजन रिएक्टिंग बाय ऑक्सीजन in the given information that produce water। बच्चे पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। 2 moles हाइड्रोजन आर 2, there is 2 as well, there are 2 ऑक्सीजन। तो अब यहाँ प्लेस करेंगे 2, so H should be 4। तो ये बच्चे आपका बैलेंस रिएक्शंस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो बच्चे स्टेप 1, आपने सारे रिएक्टेंट्स के मोल निकालने। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग तो आपके दोनों रिएक्टेंट H2 और O2 के मोल्स निकल आए, गिवन इन द डाटा, ये आपको गिवन है। स्टेप 2, अब आपको फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ वन प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में वी हैव ओनली वन प्रोडक्ट, तो आपको इसी के मोल निकालने, लेकिन दोनों से निकालने तो हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, आप रेशियो बना लें। आपने जिसके मोल फाइंड करने हैं, वाटर के मोल्स फाइंड करने हैं फ्रॉम फर्स्ट रिएक्टेंट हाइड्रोजन। फिर बच्चे आपने दोबारा फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको वाटर के मोल्स फाइंड करने हैं फ्रॉम सेकंड रिएक्टेंट ऑक्सीजन। गिवन के मोल लेफ्ट साइड पे, अननोन के मोल राइट साइड पे। अननोन वाटर है बिकॉज वी हैव टू फाइंड मोल ऑफ प्रोडक्ट। मुझे बैलेंस रिएक्शन में H2 के मोल्स 2 हैं और वाटर के मोल्स भी 2 हैं, तो आपको लेफ्ट साइड ऑलवेज 1 करनी है। तो 1 के लिए जब वहां आप 2 डिवाइड करोगे, दैट शुड बी 1।
और आपको गिवन मोल्स है 10, तो आप जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में H2 गैस के 10 मोल्स गिवन है, तो बच्चे आपका आंसर आएगा 10 मोल ऑफ वाटर। ऑक्सीजन हैविंग 1 मोल इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड वाटर हैविंग 2 मोल्स। O2 के बच्चे मोल्स गिवन है 7 इन द क्वेश्चन, तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करो ऑन बोथ साइड्स, तो बच्चे आपका आंसर आया 14 मोल्स ऑफ वाटर। तो आप चेक करना, आपको मैंने कहा था कि आपके सेकंड स्टेप में 2 आंसर्स आएंगे। लुक एट दैट, 1 आंसर इज देयर, सेकंड आंसर इज देयर। नाउ इन थर्ड स्टेप ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको चेक करना है फॉर विच रिएक्टेंट आंसर इज स्मॉल। तो आप चेक करना, हाइड्रोजन से आपका आंसर आया जी 10 मोल्स और आपके ऑक्सीजन से आंसर आया 14 मोल। स्मॉल आंसर इज गिवन बाय हाइड्रोजन, इट मींस हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट as it produce less moles. Now we solve next question. 200 grams of potassium dichromate was reacted with 200 grams of concentrated sulfuric acid. Calculate mass of atomic oxygen produce. Part A. Now the reaction is given to us. हमारा पहला काम हम reaction निकलें। Potassium dichromate K2Cr2O7 reacting by sulfuric acid. Reaction is given to you. 4 moles of sulfuric acid, that gives us potassium sulfate K2SO4 plus chromium sulfate Cr2SO4 thrice plus 4 moles of water and 3 moles of oxygen, that is nascent oxygen or atomic oxygen. It is given to you. The data is, आपको बच्चे mass given है potassium dichromate K2Cr2O7 का, that's equal to 200 grams। और बच्चे आपको सेकंड में मैस गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का, that's equal to 200 grams। तो you have to find mass of nascent oxygen और atomic oxygen को समा। तो बच्चे एग्जाम में रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको डाटा में जो मैंने डाटा अरेंज किया, अगर आपको डाटा में 2 रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन गिवन हो, मैस गिवन हो, मोल गिवन हो या वॉल्यूम गिवन हो, तो आपके जहन में फौरन से आइडिया क्लिक करेगा, दैट शुड बी सॉल्व बाय कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर 2 रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में गिवन हो, दोनों रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो आपको क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट से सॉल्व करना पड़ेगा और इसके 3 स्टेप्स हैं। Now we solve step 1। आपको फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। तो बच्चे आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4, तो आप इन दोनों के मोल निकालोगे। तो फार्मूला मोल्स फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्व बाय द डायरेक्ट फार्मूला mass by molar mass। I put the values, mass given 200, molar mass potassium 39 multiplied by 2 because there are 2 potassium, chromate mass 52, atomic mass there are 2 chromium, and atomic mass for oxygen is 16 and there are 7 oxygen। तो बच्चे इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके मोल निकल आएंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के, ये आपके मोल्स का आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करें एंड आफ्टर सॉल्यूशन द आंसर कम्स आउट टू बी 0.68 मोल्स। या आपने पहले रिएक्टेंट के मोल निकाले स्टेप 1 के, अब आपको सेकेंड रिएक्टेंट के मोल निकालने हैं। मैं स्टिल स्टेप 1 सॉल्व कर रहा हूं। नाउ वी फाइंड मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फार्मूला अगेन mass by molar mass। नाउ mass given in the question 200, molar mass हाइड्रोजन 1 multiplied by 2 प्लस सल्फर बच्चे mass 32, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो बच्चे इसको आप सॉल्व करोगे, आपके मोल्स का आंसर आएगा मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स इक्वल टू 2.04 मोल्स। तो ये बच्चे आपके निकल आए मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका स्टेप 1 सॉल्व हुआ कि फाइंड मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। तो आपने दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स फाइंड कर लिए। नाउ वी सॉल्व स्टेप 2। अब बच्चे आपको सेकंड स्टेप में मोल फाइंड करने हैं 1 प्रोडक्ट के। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स हैं
और बच्चे हमने 1 का आंसर निकालना है, तो किसका आंसर निकालना है? जो आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है डाटा में ऑक्सीजन क्वेश्चन मार्क है, तो आपने ऑक्सीजन का आंसर निकालना है फ्रॉम बोथ रिएक्टेंट्स। कहां से निकालना है? फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बच्चा आप रेशो बना लें, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 रेशो एटॉमिक ऑक्सीजन। फिर आप दोबारा रेशो बना लें फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपको सेकेंड रिएक्टेंट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से फाइंड करना है एटॉमिक ऑक्सीजन का आंसर। इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन पोटाशियम डाइक्रोमेट हैविंग 1 मोल एंड ऑक्सीजन हैविंग 3 मोल्स। हियर sulfuric acid having 4 moles, oxygen having 3 moles from the balanced reaction। अब अच्छा आपको लेफ्ट साइड 1 करनी थी, ये तो ऑलरेडी 1 है। जब इसके आप लेफ्ट साइड 1 करोगे तो 1 के लिए बच्चे आपका आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। तो आपने डिवाइड कर दिया इसको 4 से फॉर गेटिंग 1। 4 डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स मींस 1:3/4। और इन द लास्ट स्टेप आपने मोल्स फाइंड किए। फर्स्ट स्टेप में पोटाशियम डाइक्रोमेट के 0.68, तो मल्टीप्लाई 0.68 ऑन बोथ साइड्स, 3 into 0.68। योर आंसर इज 2.04 moles of oxygen means atomic oxygen। Here for sulfuric acid आपने मोल्स फाइंड किए सल्फ्यूरिक एसिड के इन द गिवन स्टेप 1 2.04 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। चलिए मैं सेम स्टेप्स कर रहा हूं। आफ्टर सोल्यूशन 1.53 मोल्स, ये बच्चे आपके मोल्स आ गए एटॉमिक ऑक्सीजन के। तो बच्चे आपके पास 2 मोल्स निकल आए। तो अब आप चेक करोगे आंसर किस रिएक्टेंट से स्मॉल आया है। तो दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स 1.53 मोल्स एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट गिव्स 2.04 मोल्स। तो बच्चा आपका स्मॉल आंसर आ रहा है फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। इट मींस सल्फ्यूरिक एसिड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। नाउ बच्चे वी हैव टू फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन। आपको मास फाइंड करना है ऑक्सीजन का। आप ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड कर चुके हो, ये भी ऑक्सीजन के मोल्स हैं, ये भी ऑक्सीजन के मोल्स हैं। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोल्स इक्वल टू मास बाय एटॉमिक मास फॉर ऑक्सीजन। अब आपके पास 2 मोल्स हैं, 1 फॉर 1.53 कमिंग फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड फ्रॉम पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो आप चेक करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट से आंसर फाइंड करना, बिकॉज लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द प्रोडक्ट। ऑक्सीजन की प्रोडक्ट को लिमिटिंग कंट्रोल कर रहा है जो सल्फ्यूरिक एसिड है। नाउ आपके मोल्स निकले फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 1.53 इक्वल टू मास बाय एटॉमिक मास ऑफ OH16। तो ये आपका आंसर ग्राम में आएगा मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, एंड दैट कम्स आउट टू बी 24.4 ग्राम। तो ये बच्चे आपका आंसर मास ऑफ ऑक्सीजन का। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। हम इसको विद इन 1 स्टेप भी सॉल्व कर सकते थे, बट इन ऑर्डर टू सॉल्व द डिटेल क्वेश्चन, अगर ये आपके 7 to 8 मार्क्स का आ जाए तो आपको सारे स्टेप परफॉर्म करने हैं। बच्चा अगर हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं, इन पार्ट बी दे आर आस्क्ड के फाइंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सेस। या आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। इन पार्ट बी यू हैव टू फाइंड mass of non-limiting reactant in excess, mass of non-limiting reactant in excess, ये आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क ये आपसे कहता है जी mass of reactant left unreacted, कुछ इन दोनों का सेम आंसर, mass of reactant left unreacted। लेफ्ट मीन जो आपका नॉन लिमिटिंग है, जो रिएक्शन में फालतू बच गया, तो आपने नॉन लिमिटिंग का आंसर फाइंड करना है जो एक्सेस में। अच्छा आपके इन द सेम क्वेश्चन पार्ट ए में आपने मोल्स फाइंड किए थे पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये बच्चे आपका आंसर आया था 0.68। मैं पार्ट ए के रिजल्ट लिख रहा हूँ आपके सामने इन ऑर्डर टू सॉल्व बी पार्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने वाला है। और बच्चे सेकंड आपने फाइंड किए थे मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो बच्चे आपके इसके मोल आए थे 2.04। और फिर आपने सॉल्यूशन के बाद ये डिसाइड किया था कि H2SO4 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट
H2SO4 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये हमारे 3 रिजल्ट थे पार्ट ए के जो भी आपने सॉल्व किया, क्योंकि दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि जगह शॉर्ट है तो मैंने उसके रिजल्ट्स आपके सामने लिखे जो हमने सॉल्व कर लिया। नॉन बी पार्ट, आपको नॉन लिमिटिंग फाइंड करना है, तो आपके जहन में स्ट्रेट अवे एक बात आ रही है कि लिमिटिंग तो सल्फ्यूरिक एसिड है, लिमिटिंग तो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बच्चे नॉन लिमिटिंग कौन होगा? दैट इज योर पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो आपने स्ट्रेट अवे मैस फाइंड करना है पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। ये बच्चे आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड लिमिटिंग है तो नॉन लिमिटिंग कौन होगा? दैट शुड बी पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो ये आपने फाइंड करना है। अच्छा एक बात देखेंगे, जो आपने ये मोल्स निकाले इन द स्टेप 1 पार्ट ए में, ये आपके इनिशियल मोल्स हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट के फ्रॉम द गिवन मास ऑफ 200। आपने इसके मोल बनाए, और ये जो आपने मोल फाइंड किए ये बच्चे आपके मोल्स हैं, इनिशियल मोल्स फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपने 200 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से मोल बनाए थे मैस बाय मोलर मास। ये आपके इनिशियल मोल्स आ गए। आपसे पूछे है मोल्स एक्सेस जो आपके लेफ्ट अनडायरेक्टेड है, ये आपके इनिशियल मोल्स। अब आप क्या करोगे? आपका पहला स्टेप, आप यूज्ड मोल निकालें। पोटाशियम डाइक्रोमेट कितने मोल यूज करेगा फॉर गिवन सल्फ्यूरिक एसिड? तो हम बच्चे सॉल्व करते हैं फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन अननोन। जो क्वेश्चन मार्क है वो आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट है, और बच्चे आपको जो गिवन है वो सल्फ्यूरिक एसिड है इन द डाटा इन दिस पार्ट बी। बैलेंस एक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स 4 हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट के मोल्स 1 है। तो बच्चे 1 के लिए क्या आंसर आ जाएगा? दैट इज 1/4। और इनिशियल मोल सल्फ्यूरिक एसिड के जो आपने फाइंड किए दैट इज 2.04 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, तो 1/4 इंटू 2.04 दैट कम्स आउट टू बी 0.51 मोल्स। ये बच्चे मोल निकल आए हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट के जो रिएक्शन में यूज्ड हुए। ये आपके यूज मोल हैं और ये आपके शुरू में इनिशियल मोल्स हैं। आपसे क्वेश्चन में ना यूज पूछे ना इनिशियल पूछे, आपसे पूछा है एक्सेस मोल्स। लेट अस सपोज बच्चे आपके पास 100 रुपीज हैं, आपने उसमें से 80 यूज कर लिए, और पीछे आपके पास कितने बचे? 20। तो ये आपके इनिशियल अमाउंट जो आपके जेब में है, और जिसमें से आपने यूज कर लिए 80, और बच्चे बाकी बच्चे आपकी जेब में एक्सेस जो आपके पास मौजूद है। सिमिलरली बच्चे यहां से आप एक फॉर्मूला बना लें सिंपल सा, इनिशियल मोल्स पोटाशियम डाइक्रोमेट माइनस यूज्ड मोल पोटाशियम डाइक्रोमेट दैट इक्वल टू एक्सेस मोल पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो अच्छा अप्लाई करते हैं। आपने इनिशियल मोल निकाले पोटाशियम डाइक्रोमेट के 0.68, अब अच्छा आपके यूज्ड हुए 0.51 मोल। नाउ एक्सेस मोल्स आर, इसको आप सॉल्व करें तो ये बच्चे आपके निकल आएंगे एक्सेस मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, एंड दैट कम्स आउट टू बी आफ्टर सॉल्यूशन 0.17 मोल। तो ये बच्चे निकला एक्सेस मोल, और क्योंकि आपने मैथ्स बनानी है तो इसको आप मैथ्स में कन्वर्ट कर दो बाय यूजिंग फार्मूला मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। तो अच्छा आपने मोल निकाले 0.17, मैस आपको फाइंड करना है, और मोलर मैस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट आप पहले सॉल्व कर चुके 294। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा आपका मैस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट का आंसर आएगा K2Cr2O7 का इन ग्राम्स, दैट इज 49.9 ग्राम। तो ये बच्चा आपका निकल आया पार्ट बी का आंसर, दैट इज नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एक्सेस। सोचिए इतना बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का हमें फायदा ये होता है कि अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें, आपने स्टार्टिंग में पोटाशियम डाइक्रोमेट के 200 ग्राम से रिएक्शन स्टार्ट किया, जिसमें से आपका वेस्ट हो रहा है 49.5। तो बच्चे इसका थीम ये हुआ कि न्यूमेरिकल में वेस्टेज को मिनिमाइज करना। इतना बड़ी अमाउंट आपकी वेस्ट हो रही है, उस वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, सो दैट यू आर ए गुड केमिस्ट। तो आज यहाँ पर इसको कमेंट करेंगे